स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का उन्वान है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का अगर उर्दू में एक लफ्ज़ में तर्जमा किया जाए तो आप इसको कहेंगे तब्दीली। मतलब ये है कि आप वर्ड में कोई चीज़ भी लिखते हैं, लिखने के बाद आप उसमें एक भी तब्दीली करते हैं, यानी आप उसका साइज़ चेंज करते हैं, फॉन्ट चेंज करते हैं, स्टाइल चेंज करते हैं या कोई और तब्दीली करते हैं तो वो फॉर्मेटिंग कहलाएगी। फॉर्मेटिंग के लिए हम फॉन्ट मेन्यू इस्तेमाल करते हैं, यानी होम टैब का फॉन्ट मेन्यू। तो फॉन्ट मेन्यू को इस्तेमाल करने के लिए आप सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपका फॉन्ट स्टाइल। और फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए आप जब किसी मैटर को सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ जाके इस रेडियो बटन को क्लिक करते हैं और क्लिक करके आपके सामने बहुत सारे फॉन्ट्स आ जाते हैं और जिस फॉन्ट पे आप क्लिक कर देते हैं आपके मैटर का फॉन्ट वो हो जाता है। तो इसके लिए शॉर्ट कमांड भी मौजूद है। आप जब इस पे पॉइंट करते हैं तो वो आपको बता रहा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ से भी आप फॉन्ट मेन्यू खोल सकते हैं और अपने मैटर का, अपने टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है उसका साइज़। अब उसका साइज़ चेंज करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं और ये तीन तरीके इसलिए रखे गए हैं कि हमें मैटर और टेक्स्ट लिख के, इबारत लिख के बहुत सारी तब्दीली उसमें करना पड़ती है। बहुत दफ़ा हमें उसे कम या ज़्यादा करना पड़ता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन ये है कि आप इस ऑप्शन को यूज़ करें, इस रेडियो बटन को यूज़ करें और इसको यूज़ करके आप इसको 72 साइज़ तक लेके जा सकते हैं। जो आप इसको कम करते जाएंगे आपके सामने ये कम हो रहा है और आप इधर जाएंगे तो ये बढ़ रहा है और जहाँ आपका रिक्वायर्ड साइज़ आ जाए वहाँ आप इस पर क्लिक कर दें तो वो आपका मैटर उस साइज़ में चला जाएगा। इसके अलावा इसमें चेंजिंग करने के लिए एक दूसरा तरीका भी है। आपके सामने दो ए मौजूद है, एक बड़ा ए है और एक छोटा ए मौजूद है। दोनों ए आप इसके ज़रिए भी फॉन्ट का साइज़ इसके ज़रिए बड़ा कर सकते हैं और इसके ज़रिए आप फॉन्ट का साइज़ छोटा कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ दो तरीके हमारे पास हो गए, एक फॉन्ट साइज़ चेंज करने का ये तरीका और दूसरा छोटे ए से छोटा करना और बड़े ए से बड़ा करना। इसके अलावा हमारे पास इसका एक तीसरा तरीका भी है और वो एक शॉर्ट कमांड है। शॉर्ट कमांड क्या है? आप कंट्रोल राइट ब्रैकेट से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल राइट ब्रैकेट आप इस्तेमाल करते हैं तो फॉन्ट साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है और कंट्रोल प्लस लेफ्ट ब्रैकेट यूज़ करते हैं तो फॉन्ट का साइज़ कम होना शुरू हो जाता है। इस लिहाज से आपके पास फॉन्ट का साइज़ चेंज करने के तीन तरीके हो गए। अब आते हैं नीचे, ये ऑप्शन है, इसको हम बोल्ड का ऑप्शन बोलते हैं। बोल्ड का ऑप्शन असल में मैटर को नुमाया करने के लिए इस्तेमाल होता है। आपके पास कोई मैटर है और उसमें से आप उसको एक लफ्ज़ को ज़्यादा नुमाया करना चाहते हैं तो आप इसके लिए, मैंने इसको कोई बारीक सा फॉन्ट लगा दिया और लगाने के बाद अब मैं फ़र्ज़ करें किसी चीज़ को बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैंने इस बटन को क्लिक किया तो उसने क्या किया, आपने देखा कि इस मैटर को उसने, जो मैंने सेलेक्ट किया था उसको उसने बोल्ड कर दिया। बोल्ड की एक शॉर्ट कमांड भी है, यानी आप किसी भी लफ्ज़ को, इबारत को, लाइन को, पैराग्राफ को सिलेक्ट करके कंट्रोल बी का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल बी के ऑप्शन से आपने देखा कि मैटर बोल्ड हो गया और अगर आप हटाना चाहें तो फिर दोबारा कंट्रोल बी इस्तेमाल करने से, ये अल्टरनेट सेटिंग है, दोबारा कंट्रोल बी क्लिक करने से क्या होता है, मैटर का साइज़ स्टाइल जो है वो फिर अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। इसके बाद अगली दूसरी चीज़ है वो क्या है, वो है फॉन्ट के साथ इटैलिक करना। इटैलिक भी नुमाया करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप मैटर को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके आप जब उसको आई को क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि आपका मैटर इस वक्त इटैलिक हो गया, यानी थोड़ा सा टेढ़ा। और ये टेढ़ा करने के लिए इसकी एक शॉर्ट कमांड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई से आपने देखा कि मैटर टेढ़ा से सीधा हो गया और फिर दोबारा कहें तो दोबारा इटैलिक हो गया, यानी इटैलिक करने के लिए शॉर्ट कमांड आप अल्टरनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार क्लिक करेंगे तो वो इटैलिक हो जाएगा और दूसरी बार क्लिक करेंगे तो वो इटैलिक हट जाएगा। इससे आगे आप किसी भी मैटर को अंडरलाइन करने के लिए आप ये वाली कमांड इस्तेमाल करते हैं, इसको हम कहते हैं अंडरलाइन की कमांड। आपने देखा कि उसके नीचे उसने लकीर लगा दी है और लकीर का स्टाइल अगर आप चेंज करना चाहें अलबत्ता तो इसके लिए आपके पास एक और ऑप्शन है और वो ऑप्शन ये है कि इस रेडियो बटन को यूज़ करें और कौन से स्टाइल की लकीर लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। ताकि जब वो लगाते हैं आप, मसलन आपने कहा ये मोटी वाली लकीर या ये वाली डॉट्स वाली लकीर मैं लगाना चाहता हूँ तो आपने लगा दी और इसी ऑप्शन से आप उस लकीर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। मसलन आप कहते हैं कि वो लाइन जो है वो रेड कलर की हो या ब्लू कलर की हो या
ग्रीन कलर की हो, जो भी आप कलर लगाना चाहे। मैंने रेड पे क्लिक कर दिया तो अब क्या किया है कि आपने अंडरलाइन जो है उसका स्टाइल भी चेंज कर दिया और अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर दिया। ये काम भी आप कर सकते हैं। और अगर आप इसको हटाना चाहें तो दोबारा क्या वहाँ जाके आप क्या कर सकते हैं, आप इसको अंडरलाइन एक बार क्लिक करेंगे, वो अंडरलाइन हटा देगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास, वो ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कि कोई भी मैटर आपने लिखा और आपने उसको काट दिया। मैटर लिखने के बाद आप उसको काटना चाहते हैं तो ये स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है, आपने यूज कर लिया। इसका मतलब ये है कि आप इसके जरिए मैटर को लिख के काट सकते हैं। मैंने ज़रा इसको वाजे कर दिया ताकि आपको नज़र आता रहे। और अगर आप स्ट्राइक थ्रू हटाना चाहें तो दोबारा उस ऑप्शन को, उस बटन को क्लिक कर दें, स्ट्राइक थ्रू हट गया। इससे अगला ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ असास लगा सकते हैं। और ये आमतौर पर मैथ्स का पेपर टाइप करते हुए असास लगाना पड़ती हैं। तो आप अगर असास लगाना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें आपने लिखा वाई के साथ आप चाहते हैं कि आप असास लगा दें, तो इसके लिए आपको असास का बटन क्लिक करना होगा। आपने बटन क्लिक किया तो आपने देखा कि आपका कर्सर थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। अब आप जो भी चीज़ लिखेंगे वो असास की शक्ल में लिखी जाएगी। और लिखने के बाद आप जब आपने असास लगा दी तो अब आप क्या करें, दोबारा उस बटन को अनचेक कर दें ताकि आपका मैटर नॉर्मल हो जाए, आपका टेक्स्ट, आपका कर्सर नॉर्मल हो जाए। तो इसी तरह आप अगर किसी चीज़ के साथ ताकत लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अगला ऑप्शन इस्तेमाल करना होगा। और वो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है। इसके लिए आपने वो ऑप्शन इस्तेमाल किया। अब आप उसके साथ अगर करते हैं 5 लिखा आपने, तो अब ये x की ताकत 5 पढ़ा जाएगा और ये जो पिछला है इसको y की ताकत 3 पढ़ा जाएगा। अलबत्ता इसकी एक शॉर्ट कमांड भी मौजूद है और वो शॉर्ट कमांड क्या है, कंट्रोल प्लस इक्वल। कंट्रोल प्लस आप इक्वल आप इस्तेमाल करेंगे और दोनों कंसेक्टिव एक ही बार क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर असास लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। अब आप असास लिख दें। और इसी तरह अगले के लिए भी एक शॉर्ट कमांड मौजूद है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। यानी आप कंट्रोल भी पकड़ेंगे, शिफ्ट भी पकड़ेंगे और फिर प्लस बटन क्लिक करेंगे तो फिर आपको ताकत वो लगा के देगा। ये वाले ऑप्शन आप समझ गए। अब आगे चलते हैं। फ़र्ज़ करें मैं अपने मैटर को वापस लाता हूँ अपनी असल पोजीशन पे और अब मैं इसके नीचे उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ। स्काई ब्लू मैंने अगर क्लिक किया तो उस मैटर को जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ था उसने उसको हाईलाइट कर दिया। और हाईलाइट करते हुए ये याद रखिएगा, फॉर्मेटिंग का ऑप्शन अगर इसको देंगे तो ये जो आपने हाईलाइट किया हुआ है ये क्लियर फॉर्मेटिंग में नहीं आता, इसको फॉर्मेटिंग में शामिल नहीं किया उन्होंने, ये नहीं हटेगा, बाकी सारा फॉन्ट आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो शेडिंग यानी हाईलाइट आप लगा सकते हैं और आगे चल के एक ऑप्शन है आप उसमें शेडिंग भी लगा सकते हैं। अब इससे अगला ऑप्शन वो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, आप किसी भी मैटर को कोई कलर दे सकते हैं। यानी टेक्स्ट को का कलर आप अगर चेंज करना चाहें तो आप क्या करेंगे, आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और टेक्स्ट का कलर वो कर देंगे जो आपको पसंद है। फर्ज करें आपने ब्लू करना है तो आपने ब्लू कर दिया, आपने देखा कि आपके टेक्स्ट का कलर ब्लू हो गया, तो आप इसको ब्लू भी कर सकते हैं। अब आखिरी बात आपको बताने लगा हूं इस लेसन की। आपको इस तरह तो याद नहीं होता कि आपने कौन कौन सी चीज के साथ क्या क्या कर दिया, तो आप चाहते हैं कि इसकी मैं फॉर्मेटिंग खत्म कर दूं और इसको मैं अपने बाय डिफॉल्ट पोजीशन में वापस ले जाऊं। तो इसके लिए आपको ये ऊपर आखिरी बटन में आपको समझाने लगा हूं कि आप इसको क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दे सकते हैं। क्लियर फॉर्मेट का ऑप्शन देंगे तो ये याद रखिएगा कि आपका हाईलाइट किया हुआ चीज़ जो है वो ख़त्म नहीं होगी, बाकी सारी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। यानी जितनी फॉर्मेटिंग आपने इसके साथ की है वो क्लियर हो जाएगी। जैसा कि आपने देखा क्लियर हो गई, लेकिन आपने देखा कि उसने उसका हाईलाइट कलर चेंज नहीं किया। हाईलाइट कलर चूँकि फॉर्मेटिंग में नहीं आता इसलिए आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ आके आप इसको नो कलर का ऑप्शन दें। अब आपकी चीज़ सारी की सारी फॉर्मेटिंग ख़त्म हो गई और आपका टेक्स्ट बिल्कुल बराबर हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में आखिर हर्ज ही क्या है।